बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इससे किसी का भी फ़ायदा हो जाए, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। एक बात सुनी थी, पे एंड प्ले। सिंपल सा मतलब है कि आज किसी चीज़ को अदा कर दें और कल हम इस प्ले करेंगे। मकसद आज को मुशक्क़त उठा लें और कल आसानी आ जाएगी। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। अल्लाह पाक ने जो लाइफ में सक्सेस है वो हमेशा कोशिश में रखी है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी को सक्सेस ऐसे बैठे बैठाए मिल गई। एक कॉन्सेप्ट है कि लक है। हम किसी को बहुत कामयाब देखते तो ये कहते हैं कि ये लकी है। आपका अपना कॉन्सेप्ट होगा, मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया। उस क्राइटेरिया को जो भी फुलफिल करेगा उसको अल्लाह पाक वो इनाम देंगे जो उसने वादा किया है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत बड़े आलम, बड़े पढ़े लिखे शख्स छत से छलांग लगाएं दूसरे फ्लोर से, या एक जाहिल दूसरे फ्लोर से छलांग लगाए, तो चोट दोनों को लगेगी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने जो क्राइटेरिया बनाया है उसको अल्लाह पाक चेंज नहीं करता। तो इसी तरह आप कामयाब लोगों को देखेंगे तो उसकी एक तस्वीर हमने, आपने भी और मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी कि उस कामयाबी को उन्होंने इस तरह बयान किया है कि एक शख्स बिल्कुल टाई शाई और कोट लगा के खड़ा है और ऐसे करके खड़ा है और बड़ी ज़बरदस्त बाल उसके बने हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसकी तस्वीर उतरी है। यह है फ्रंट। लेकिन अगर बैक पे देखेंगे तो खंजर लगा है, कोई चाकू लगा है, कोई ज़ख्म है, कोई पता नहीं क्या हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि इंसान हमें, आपको वो नज़र आता है जो फ्रंट पे होता है, जो उसकी कुर्बानियाँ होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती। तो क्या होता है कि उन्होंने कभी पे कर दिया, आज वो आपको प्ले करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह अगर आप भी मेहनत करेंगे और खूब दिल लगा के कोशिश करेंगे, और अल्लाह पाक कभी किसी की कोशिश रायगा नहीं जाने देता। आप गौर करेंगे कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि जी अगर मैं पढ़ गया होता या मैंने ये काम कर लिया होता तो मैं आज ये ना कर रहा होता। मैं बल्कि आपको यहाँ पे एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाऊंगा कि मैं एक दफ़ा एक जगह जॉब करता था। तो वहाँ पे जो पीएन थे वो जो जॉब कर रहे थे वो अपने मामू ससुर के पास कर रहे थे। जो मैरिड हैं या जो इस ज़ाहिर बात है उनको समझ आ रही होगी कि जो पीएन था वो अपने मामू ससुर के पास जॉब कर रहा था, यानी दामाद अपने ससुराल वालों के पास जॉब कर रहा था एज आ पीएन। एक दिन बड़ी गर्मी थी तो वो जो हमारे बॉस थे उनका छोटा एक बेटा, उस वक्त हार्डली वो 10 साल का होगा, तो वो कहीं गर्मी में से बाहर आया तो आके उसने जब पानी देखा तो पानी नहीं था। तो उसने, जो पीएन था, उसको ना बोलना शुरू हो गया। एक तो आप गौर करें कि वो दामाद था और जो बच्चा था वो 10 साल का बच्चा था। तो उसने कहा कि जी आप पानी नहीं भर के रखते टाइमली, ये हो गया वो हो गया, जाए पानी भर के लाएं। डांटा। वो बंदा गया। मैं अपना कंप्यूटर पे काम कर रहा था कोई, तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। तो वो पीएन गया और जाके जब कूलर भर के लाया, उसने उनको पानी दिया, तो वो मेरे पास आके बैठ गया। तो मुझे कहता कामरान भाई मेरी बात सुने। मैंने कहा जी। कहता है जी मेरे वालिद साहब जो थे वो एमसीबी में एवीपी थे, और एवीपी जो लोग जॉब्स करते हैं उनको पता होगा कि जो इस तरह की इस लेवल की जॉब्स होती हैं कि अगर खुदा ना खासा डेथ ऑन ड्यूटी हुई हो तो उसकी जो प्रिविलेजेस हैं या जो भी है उनके जो लवाहकीन को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उनके जो फादर थे उसकी जो डेथ थी वो ऑन ड्यूटी हुई थी एमसीबी बैंक में। तो मैं एकदम चौंक गया कि मैंने कहा ये तो कभी ऐसी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई है। वो बैंक चूंकि अगर आपने गौर करें लाहौर में तो वो नारकली के पास है। तो जिस दौर की वो बात बता रहे थे तो हाल रोड बिल्कुल करीब है। ज़्यादा क्लाइंट जो थे बैंक्स के वो हाल रोड पे थे। तो बाप के पास पैसा बहुत था, एक अच्छी इनकम का सोर्स था। तो उन्होंने पूछा अपने बेटे को, ये पीएन को, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उस वक्त वीसीआर का बड़ा दौर था। एक पता नहीं वो अलग ही दुनिया लगती थी कि जिसके पास वीसीआर होता था तो वो ऐसा लगता था वो आउट ऑफ वर्ल्ड है। तो उस पीएन ने अपने वालिद साहब को कहा कि जी मुझे आप वीसीआर का काम करवा दें। तो वालिद साहब ने, उनके लिए मसला ही कोई नहीं था, किसी को कहा कि यार ये मेरे बेटे ने वीसीआर का काम सीखना है तो आप इसको अपने पास सिखा दें काम। उन्होंने कहा जी भेज दें। आपको अगर याद हो किसी को, या मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, तो वीसीआर की शॉप्स बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं होती थी, वो बहुत छोटी छोटी शॉप्स होती थी। उनके अंदर ही हज़ारों वो एक दूसरे के ऊपर वीसीआर लगाए होते थे। तो कहते हैं जी मैं पहले दिन गया तो मेरे जो बॉस थे, मैं, एक लड़का था, एक और लड़का था जो उसका पहले मुलाजिम था। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा जी ये सफाई करें सारे वीसीआर की। कहता वो मैंने एक
पकड़ा कपड़ा और मैंने सफाई करनी शुरू कर दिया। मेरे जहन में क्या था कि मैं तो इधर काम सीखने आया हूँ। तो बहरहाल कहता मैंने करना शुरू कर दिया उसको। अब वो मैंने कहा चलो ये इतने सारे वीसीआर हैं तो आज ही गंदे होंगे, कल ज़रा सुकून हो जाएगा। तो मैंने साफ़ करने शुरू कर दिए। कहता मैं अगले दिन फिर आया तो मुझे कहता है फिर साफ़ करो। कहता मैंने फिर वही साफ़ करने शुरू कर दिए, वही रूटीन। कहता वो फिर सारा दिन मैं लगा रहा और वो वीसीआर ही साफ़ करता रहा। कस्टमर आता था वो डील खुद ही करता था और हमें कहता था उठा के दो, और जब कस्टमर चला जाता था तो हम फिर वापस रख देते थे। वो सफाई में लगा रहता था। कहता एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, कोई 20 दिन गुजरे। कहता वो मेरे अंदर इरिटेशन होना शुरू हो गई कि मैं तो काम सीखने आया था, ये मुझे इसने किधर लगा दिया। तो मुझे अपने वालिद साहब पे भी गुस्सा आए और मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आए, तो ये मैं क्या करूं। तो कहते एक दिन क्या हुआ, वो जो दूसरा लड़का था वो छुट्टी पे चला गया। उसका काम होता था पानी भरना और अल्लाह भला करे खाना लेके आना, छोटे मोटे जो बाहर के काम थे वो उस लड़के का काम था। तो उस दिन चूंकि वो लड़का दूसरा छुट्टी कर गया, कहता मैं जब ड्यूटी पे गया तो मैंने कपड़ा पकड़ा तो मेरे उस्ताद जो शॉपकीपर थे वो कहते पानी भर के लेके आ कूलर। कहता वो मेरे में इतना उबाल था उस वक़्त, वो इतना अंदर से पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। कहता है वो कूलर को मैंने मारा ठुड्डा और मैंने उसको कहा मैं थे कूलर भरने आया है, अगर इसको उर्दू में कहें तो मैं यहाँ कूलर भरने आया हूँ। तो कहता है कामरान साहब अगर मैंने उस दिन कूलर भरा होता तो आज कूलर ना भर रहा होता। तो सिर्फ सेम यही है कि अगर उस वक्त पे किया होता तो आज प्ले कर रहे होते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं ये लें, इसके बगैर इस मुआशरे में रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बिल्कुल भी इस मुआशरे में नहीं है, वो भी बड़े बड़े ज़बरदस्त है। बट मेरे और आपके कंट्रोल में क्या है कि हम जो हमारे कंट्रोल में, अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं तो हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। साथ साथ सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे नुकसानात हैं वहाँ बहुत फ़ायदे भी हैं। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ और आपको भी यही गुजारिश करूँगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप 1 घंटा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं तो कम से कम उसका 10% किसी एजुकेशनल वीडियो पे अपनी जो रेलेवेंट फील्ड है, रेलेवेंट प्रोफेशन है, उसके ऊपर देखें। ये यूट्यूब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसके ऊपर कुछ भी लिखें ये आपको मिलेगा। आज पे करें। एजुकेशन के साथ साथ ये जो नॉलेज है ये भी बहुत ज़रूरी है। अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें और एक वक्त आएगा कि आपको ये चीज़ें सुन के ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैसे पता चलेगा? ये उसको पता चलेगा जो इसके साथ इन टच है। तो बिल्कुल यूज़ करें। वैसे तो सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करें, लेकिन फिर भी लाइफ को बैलेंस करें। आपकी जो 10% की जो इन्वेस्टमेंट है आज, कल को आपको वो पे करेगी, और आज अगर आप पे करेंगे तो कल वो आपको प्ले करने देगी। इस बात पे अमल करें, इससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।